स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। बस्तर क्षेत्र से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जिसने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और विकास की दिशा में नई उम्मीद जगाई है। जानकारी के मुताबिक आज तेलंगाना में सक्रिय माओवादी संगठन से जुड़े 124 नक्सली एक साथ आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सामूहिक सरेंडर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में होगा। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन, लगातार बढ़ते दबाव और सरकार की पुनर्वास नीति के प्रभाव के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले इन 124 नक्सलियों में कई सक्रिय कैडर भी शामिल हैं, जो लंबे समय से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बताया जा रहा है कि हाल ही में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी संगठन के प्रमुख देवजी की पीएलजे यानी पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी की टीम के सदस्य भी इस सरेंडर में शामिल हैं। पीएलजे माओवादी संगठन की सशस्त्र इकाई मानी जाती है, जो विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के खिलाफ कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देती रही है। ऐसे में इस संगठन से जुड़े सदस्यों का एक साथ आत्मसमर्पण करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में बस्तर और उससे लगे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान, इंटेलिजेंस नेटवर्क की मजबूती और सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण माओवादी संगठनों पर दबाव लगातार बढ़ा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ने भी नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और समाज में दोबारा बसने के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यही वजह है कि अब बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौटने का फैसला कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वालों में ऐसे कई सदस्य भी शामिल हैं, जो लंबे समय से माओवादी संगठन के विभिन्न स्तरों पर सक्रिय थे और कई इलाकों में संगठन की गतिविधियों को संचालित करते थे। ऐसे लोगों का मुख्यधारा में लौटना न केवल माओवादी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, बल्कि इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जब बड़ी संख्या में सक्रिय कैडर संगठन छोड़ते हैं, तो इससे माओवादी नेटवर्क कमजोर होता है और नए लोगों की भर्ती भी प्रभावित होती है। सरकार का कहना है कि जो भी नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले और उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया जाएगा।